जिंदाबाद। काम किया है, ऐसा कोई उदाहरण पूरे देश में ढूंढे आपको नीरज सिंह ने ब्रजेश पाठक के साथ कल पूर्वी विधानसभा के भूतनाथ मार्केट में एक रोड शो किया। शो के दौरान नीरज सिंह ने धारा 370 को चुटकी बजाकर खत्म करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में इतने रोजगार पैदा कर देंगे कि यहां के बच्चों को कहीं नौकरी करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। नीरज सिंह ने ब्रजेश पाठक के साथ कल पूर्वी विधानसभा के भूतनाथ मार्केट में एक रोड शो किया। शो के दौरान नीरज सिंह ने धारा 370 को चुटकी बजाकर खत्म करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में इतने रोजगार पैदा कर देंगे कि यहाँ के बच्चों को कहीं नौकरी करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नीरज सिंह ने ब्रजेश पाठक के साथ कल पूर्वी विधानसभा के भूतनाथ मार्केट में एक रोड शो भी किया। इसके बाद नीरज सिंह ने वहां पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तब हमने धारा 370 को चुटकी बजाकर खत्म कर दिया। हमारी योजनाओं में राम मंदिर का निर्माण था। हमने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनवाकर अपना वादा पूरा किया। नीरज सिंह ने कहा कि विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में दुनिया में हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। नीरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में विकास की सिर्फ बातें होती थी, लेकिन आज प्रगति और विकास के पद पर देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय मोदी और योगी को जाता है। नीरज सिंह ने कहा कि पुणे और बेंगलुरु के बच्चे लखनऊ में नौकरी क्यों नहीं ढूंढते हैं। ट्रांजैक्शन 4.5% होता था, आज बढ़कर 64% हो गया। इसी 2014 तक हमारे केवल 26% गांव में बिजली आती थी। ऐसा क्या जादू हुआ कि 96% गांव में बिजली पहुंच गई। 2014 तक केवल MBBS की 51,000 सीटें होती थी। 2024 तक 1,09,000 सीटें हो गई। नीरज सिंह बोले, हम लखनऊ में इतने रोजगार पैदा कर देंगे कि यहाँ के बच्चों को कहीं नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2014 तक केवल 22,500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे होती थी। 2024 तक आज 56,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे हो गई। 2014 तक केवल 23,000 से कुछ ज्यादा रेलवे पटरियां होती थी। ऐसा क्या जादू हुआ कि 2024 तक 57,000 किलोमीटर की रेल पटरियां तैयार। नीरज सिंह ने आज शालीमार गैलेंट पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। शालीमार गैलेंट के लोगों ने नीरज सिंह का स्वागत किया। भाजपा नेता नीरज सिंह ने अपने पिता राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार में शालीमार गैलेंट की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम लखनऊ की सड़कें, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, टर्मिनल, मेट्रो, फ्लावर ओवरब्रिज और अस्पतालों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और आगामी वर्षों में हम लखनऊ की दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे। सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बात करते हुए नीरज सिंह ने लखनऊ के लिए आगे क्या योजनाएं हैं, इस विषय में क्या कहा, नीरज सिंह ने सुनिए। हमारे साथ फिर नीरज सिंह जी हैं। तो नीरज जी, ये बताइए कि राजनाथ जी ने कहा है कि लखनऊ को हम लोग 5वें नंबर पे ले आएंगे, तो और कौन कौन सी योजनाएं हैं? काफ़ी योजनाएं तो हमने अभी सुन ली हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग वादे नहीं, समय आने पर इरादे जताते हैं। पर फिर भी मैं आपके इस प्रश्न पर यही कह सकता हूं कि कुछ पुराने लखनऊ को लेकर हमारी योजनाएं हैं। 50,000 की जो सरकारी संस्तुत हुए हैं पहले सारे ज़मीनी स्तर पे हो जाएं, वह हमारी प्राथमिकता है। साथ ही साथ जल को लेकर कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जैसे जय जवान को समर्पित शहीद पथ है, जय किसान को समर्पित किसान पथ, आगे आने वाले समय में जय विज्ञान को समर्पित विज्ञान पथ भी लखनऊ में आप देखेंगे। मोदी की गारंटी और कांग्रेस की न्याय की गारंटी के बारे में नीरज सिंह ने क्या कहा, देखिए। मोदी की गारंटी और कांग्रेस की न्याय गारंटी, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी कथनी करनी में सदैव फर्क रहा है कांग्रेस के, और जनता उन पर विश्वास नहीं करती। वो एक एजेंडा लेस और लीडरलेस गठबंधन के रूप में सामने आ रहे हैं, जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता के रूप में जिनके कार्यों को सब पूरे भारत ने देखा है, किस तरह विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। मुझे लगता है कि मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है और मोदी से गारंटी के से बढ़कर कोई गारंटी नहीं। जनता पूरा अपना साथ और समर्थन व्यक्त करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वोट खरीद रही है। नीरज सिंह ने दिया
ममता बनर्जी को करारा जवाब। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी वोट खरीद रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कमेंट से बचना चाहिए। वो एक जिम्मेदार नेता हैं। लोकतंत्र में सबको अपने वक्तव्य देने की आज़ादी है, पर स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार के कमेंट्स को वेलकम नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी को कितना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में और देश में? देखिए, मैं मान रहा हूं कि 400 पार जब होगा देश में तो 80 जो है कमल जो है यहाँ से जाएंगे, 80 सीटें यहाँ से जाएंगी और उसमें से सबसे चमकता दमकता कमल हमारे लखनऊ की धरती से माननीय राजनाथ सिंह जी के रूप में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रक्षा मंत्री के पुत्र नीरज सिंह जी, जिन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है।